केराटिन और लेजर ट्रीटमेंट और बोटॉक्स भी आजकल चल रहा है। तो ये रहा है हेयर बोटॉक्स, राइट। तो इस सब कुछ हेयर स्मूथनिंग है, हेयर रिबॉन्डिंग, एक्सेसिव स्मूथनिंग है। बाकी आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है केराटिन, तो हेयर केराटिन, हेयर बोटॉक्स और एक आजकल नया टर्म शुरू हुआ नैनोप्लास्टी। नैनोप्लास्टी, ये सब कुछ हेयर स्मूथनिंग है। हेयर बोटॉक्स में बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं है जो हम रिंकल्स के लिए करते हैं, राइट। तो वो नाम इसलिए पड़ गया हेयर बोटॉक्स क्योंकि वो रूखे घुघराले बाल स्मूदन हो जाते हैं, तो हेयर बोटॉक्स। वहाँ पे कोई बोटॉक्स बॉटुलिनम टॉक्सिन नहीं है, वो केराटिन है जो आपके बालों की लेंथ पे लगा के उसको स्मूथ किया जा रहा है। जस्ट स्मूथनिंग के लिए। नैनोप्लास्टी नाम मुझे बड़ा ट्रैक कर रहा है। एक पेशेंट ने बहुत ऐसे दूसरा भाई नैनोप्लास्टी क्लिनिक में होती है क्या, सुन के लगा कोई सर्जरी है नैनोप्लास्टी। नैनोप्लास्टी तो कभी सुना नहीं, नैनोप्लास्टी मैंने पढ़ा। तो नैनोप्लास्टी इज केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट, हाँ, तो नैनोप्लास्टी इज नॉट अ सर्जरी, इट्स नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट, इट्स केराटिन स्मूथनिंग डन इन पार्लर्स। तो ये सारी चीजें, आपके बालों में रफनेस है, चमक नहीं है, जो बोलते हैं ना लाइफलेस झाड़ू जैसे बाल, फ्रिजी है, फ्रीजी वो आपसे 5-6 महीने में, अगर आपको नीड लगती है उसकी, देखो आइडियल है कि मत कराओ, लेकिन अगर नीड लगती है, आपको सुंदर तो दिखते ही है बाल, तो 5-6 महीने में एक बार कराने में इतना मेजर नुकसान नहीं है। बट जस्ट इनसे स्मूथनिंग इफेक्ट आता है, शाइनी इफेक्ट आता शाइनिंग इफेक्ट आता है, ये हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स नहीं है, ये शाइनिंग इफेक्ट आता है, आपके बाल खूबसूरत दिखते हैं। उसका डाउन साइड क्या है, अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं कि हेयर केराटिन में जो केमिकल यूज होता है और ब्लैडर एंड किडनी कैंसर, उसमें लिंक पाया गया है। अब ये वही बात है कि भाई एरोप्लेन में बैठे और क्रैश हो गया, बैड लक है। इतना अभी नहीं कहूँगा कि केराटिन कराने से ब्लैडर कैंसर बढ़ जाता है या किडनी कैंसर बढ़ जाता है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऐसे भी स्टडीज आई हैं जिसमें देखा गया है। केराटिन को तो आपको पता होगा कि वो तो प्रोटीन सोर्स करके बेचते हैं ना, कि प्रोटीन सोर्स है तो बालों के लिए। नहीं, उसमें केमिकल लग रहे हैं, वो सब कुछ प्रॉपर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा अच्छा प्रोटीन कुछ जा रहा है तो केमिकल ही, तभी वो बालों में स्मूथनिंग दे रहा है, जस्ट फॉर एक स्मूथनिंग इफेक्ट के लिए, स्मूथनिंग इफेक्ट के लिए है। एंड आई वुड से रीजनेबली सेफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहर वहर नहीं है वो कि कराओ तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इसके अपोजिट भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग वगैरह होती है। रिबॉन्डिंग तो वर्स्ट है, तो आजकल इसलिए आप देखो कि पहले बहुत ट्रेंड चला था रिबॉन्डिंग और पम्पिंग का, अब कहाँ कोई करवाता है, क्योंकि रिबॉन्डिंग में जैसा नाम ही जो सजेस्ट करना है, रिबॉन्डिंग हमारे बालों के शाफ्ट में जो ये जो हेयर है, इसमें सल्फर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। रिबॉन्डिंग मतलब वो बॉन्ड टूट के फिर से बनाए जा रहे हैं, तभी वो बाल सीधा, घुंघराला बाल परमानेंटली सीधा हो रहा है। तो ये वर्स्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा हार्श चीज़ है जो आप अपने बालों के साथ कर सकते हो। और बहुत सारे पेशेंट्स हेयर रिबॉन्डिंग के बाद हेयर फॉल लेकर, परमानेंट हेयर डैमेज लेकर, लड़कों का तो मुझे नहीं पता, बट लड़कियां आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है दैट रिबॉन्डिंग एंड केराटिन। अगर आप पूछो अपने मतलब फीमेल ऑडियंस का एक पोल कर लो, रिबॉन्डिंग बहुत कम हो गया पार्लर्स में, अब सब कुछ माइल्डर केमिकल जो कि केराटिन और ये हेयर बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी इस पे आ गए। रिबॉन्डिंग अब ज़्यादा ना पार्लर वाले रिकमेंड करते हैं ना जनता करवाना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि दिस इज टू हार्श अ ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर। While listening to nanoplasticity, बड़ा मेडिकल टर्म। पेशेंट ने पूछा, मैंने बोला नैनोप्लास्टी तो कोई सर्जरी आ गई यार, हमें कैसे नहीं पता ये क्या हो रहा है।